हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुवेन विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो दोस्तों, इस लेक्चर पे हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12, विषय है भौतिक विज्ञान। यहाँ पे आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक आपको 70 नंबर का है। ये आपका बोर्ड एग्जाम से पहले जो आपके स्कूल में होता है वही अर्धवार्षिक परीक्षा का एक क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे खंड आ दिया गया है, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे क से लेकर के च तक है, आपको प्रत्येक का आंसर देना है। प्रत्येक एक एक नंबर का है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहले का है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको जो राइट होगा उस पर टिक लगाना है। तो मैं क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ और 4 ऑप्शन जो राइट होगा आप उस पर टिक कर लीजिएगा। मैं केवल क्वेश्चन पेपर को ही यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। फिर ओम का नियम लागू होता है, 4 ऑप्शन। फिर यहाँ पे गा है कि नीचे दर्शाए गए परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है। यहाँ पे वोल्ट मीटर का एक वो बना हुआ है, यहाँ पे पाठ्यांक पूछा जा रहा है। फिर घा है विशिष्ट चालकता का मात्रक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। फिर अंगा है और चा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात खंड बाय स्टार्ट होता है, कोई 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए हैं। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप पांचों क्वेश्चन का यहाँ पे एक ही साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुल 5 क्वेश्चन दिए गए जिनमें से आपको 4 ही लिखना है और एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है खंड सा, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आपको 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको 5 ही क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देना है। चलिए हम 6 क्वेश्चन को एक ही साथ यहाँ पे आपको दिखाएंगे। 5 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे है पहला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे खा कुछ इस तरह से प्रश्न दिया गया है। फिर यहाँ पे गा है, फिर किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए। परिपथ चित्र में ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे चा कुछ इस तरह से दिया गया है कि निम्नांकित परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है और आपको तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे निकालना है। मैं थोड़ा यहाँ पे इसको जूम कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो फिगर बना हुआ आप सबको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो आपको अच्छे से दिख गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है खंड द, टोटली 50 नंबर का है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे क से लेकर के च तक के प्रश्नों को मैं एक ही साथ में आपको दिखा दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक लिखिए। यहाँ से लेकर के समांतर प्रसंधारित की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप का से लेकर के च तक के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा इसको नोट कर लीजिए अपने रफली पेज में। चलिए हम खंड या की तरफ बढ़ते हैं अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड या
आपको 7 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे फिगर के साथ है ये। तो आपका और खा को एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको गा दिखाता हूँ यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर गा को भी आप नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर लिए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर घ है, वन डे ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह कुछ इस तरह से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ पे अंगा है, यदि संलग्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी पर विभव बराबर हो तो गणना कीजिए। यहाँ पे आपको 5 टॉपिक दिए गए, पांचों को आपको निकालना है फिगर के अनुसार। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर यहाँ पे 6 है, निम्न परिपथ में प्रदर्शित संयोजन में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको फिगर दिया है, तुल्यधारिता यहाँ पे निकालना है। फिर यहाँ पे जा दिया गया है। पूरे क्वेश्चन को एक ही साथ में आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे जा। तो क्वेश्चन पेपर यहीं पे एंड होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।